friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. In my previous video we have already discussed the Punjab DDA 2016 paper 1, paper 2 and 2013 paper 1. So friends, in today's video we are going to discuss the Punjab DDA 2013 paper 2. So friends, if you are new on this channel, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. बिकॉज क्वेश्चन तो वही होते हैं, बस घुमा फिरा के पूछते हैं. और एक क्वेश्चन मान लो पंजाब में पूछा, दिल्ली में पूछ लिया, दिल्ली वाला है वो पंजाब में पूछ लिया, हरियाणा में पूछ लिया, ऐसे ही चलता रहता है. और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट क्वेश्चन ही रहते हैं. तो मोर देन 50% जो पेपर है पंजाब ADA DDA के वो जो है रिपीट क्वेश्चन होते हैं. तो अगर आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर लेंगे तो आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़. नाउ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज एंड ट्विटर एंड टेलीग्राम. तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर. कुछ इस तरीके से पेपर आता है. कैंडिडेट नेम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है. फिर फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ गई, कैटेगरी कोड आ गया, OMR शीट नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, रोल नंबर लिख देना है, यहाँ पर साइन हो जाएंगे आपके. देखिए यूज़ ऑफ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. फिर ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1.5 मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है DDA के एग्ज़ाम में, ना ही ADA के एग्ज़ाम में, ना ही DDA के एग्ज़ाम में. और 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है आपके पास. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू इशू एनी अप्रोप्रिएट रिट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट. तो इसका आंसर क्या रहेगा. इसका आंसर है ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेयर मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन वुड नॉट जस्टिफाई अ पेटिशन अंडर आर्टिकल 32. दिस वाज हेल्ड इन A. Sudhakar versus Postmaster General. So B is the answer. Next 3, which among the following is the last commission to review the center-state relations in India? तो लास्ट वाला बताना है. That was मदन मोहन पंची कमीशन. C is the answer. देखिए सरकारी कमीशन आया था 1983 में, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर ही था. जस्टिस शाह कमीशन केम इन 1977 to inquire the emergency during 75 to 77. एंड वेंकटचलिया कमीशन आया था 2000 में फॉर सजेस्टिंग पॉसिबल अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड पंची कमीशन आया है 2007 में. इस हिसाब से लेटेस्ट है दैट इज़ 2007. C इज़ द आंसर. Next, for the president shall in respect of every financial year cause to be laid before dash a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year in part 5 referred to as the annual financial statement. तो इसका आंसर क्या रहेगा. both houses of the parliament. D is the answer. और ये प्रोविजन कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. दिस इज इन आर्टिकल 112. नेक्स्ट 5, on proclamation of a national emergency the fundamental freedoms guaranteed under article 19 automatically stands suspended. Dash is a ground on which such proclamation is to be made. War or insurrection, या फिर war or armed rebellion, या फिर war or external aggression, या फिर war. कौन कौन से ठीक है इसमें. war or armed rebellion and war or external aggression. इसका आंसर क्या रहेगा. आंसर है इसका B. एंड ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन किया गया है. देखिए जो वॉर ऑन एक्सटर्नल अग्रेशन है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 358. एंड आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर सस्पेंड दी प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 एक्सेप्ट 20 and 21. तो आर्म्ड रिबेलियन वुड फॉल अंडर दैट. आंसर रहेगा इसका 2 and 3. Next 6, dash according to constitution may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one state and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest. तो कौन कर सकता है. It is Parliament of India. C is the answer. Provided under Article 302 Constitution of India. Next 7, that the health and strength of worker men and women and tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations
unsuited to their age and strength is directive under Article 39 A B C E. तो किस में है? 39 E में. D is the answer. Next है 8. Writ of quo warranto prevents illegal usurpation of public office by an individual. The necessary ingredient to be satisfied by the court before issuing a writ is that office in question must be public, office must be created by the constitution or a law, the person holding the office is not legally qualified to hold office, and one holds the office in clear violation of the provision of the constitution or a law. This was held in B.R. Kapoor versus State of Tamil Nadu. B is the answer. Next 9. Identify the incorrect statement. Preventive detention is not a precautionary measure but a punitive measure. Preventive detention is an anticipatory measure या फिर not a punitive but a precautionary measure, या फिर preventive justice proceeds upon the principle that a person should be restrained from doing something which, if free and unfettered, it is reasonably probable that he would do. It must necessarily proceed in all cases to some extent on suspicion or anticipation as distinct from proof. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है A is the answer. प्रिकॉशनरी मेजर है, प्यूनिटिव नहीं है. तो यहाँ लिखा नॉट अ प्रिकॉशनरी बट अ प्यूनिटिव. प्यूनिटिव नहीं है ये, तो A is the answer. और आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल है 22. नेक्स्ट है 10. डैश मीन्स एनी लॉ, ordinance, order, bylaws, rules, regulations passed or made before the commencement of the constitution by any legislature, authority or person having power to make such law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation. तो किसकी डेफिनेशन है ये? लॉ की डेफिनेशन है एज पर आर्टिकल 13. तो डी इज़ द आंसर. आर्टिकल 13 आप देख सकते हैं इसके लिए क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी में ये मेंशन किया गया है. Next 11. The Supreme Court in which case had said that secularism is the basic feature of the Constitution. That is SR Bommai case versus Union of India. So A is the answer. Very common question. Repeat questions है ये. अगर आप AD एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये सारे questions. Next 12. Which of the following functions can be defined as an exercise of legislative power by the executive? That is ordinance making power. So सी इज़ द आंसर. प्रेसिडेंट की कहाँ पर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? आर्टिकल 123. एंड गवर्नर की कहाँ पर है? आर्टिकल 213. नेक्स्ट 13. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल? डॉक्ट्राइन ऑफ पितोसंस्टांस, प्लेनरी पावर्स, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर. सी इज़ द आंसर. Next 14. Which of the following statements is true about special leave petitions? They can arise out of any determination made by any court or tribunal. They can arise out of final judgment made by any court or tribunal. तो देखिए यहाँ पर any determination made by any arising out of final judgment, दोनों बातें सेम ही हो गई. They can arise out of any determination of high court only. No, only नहीं होगा. और final judgment of high court no. तो इसका आंसर क्या रहेगा? A and B both are the answers. Next 15. Backwardness in Article 15(4) refers to social and economical backwardness. B is the answer. Repeat question है 2016. अगर आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पर डिटो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. Next 16. Which of the following cases is popularly known as bank nationalization case? It was R.C. Cooper versus Union of India. C is the answer. Next 17. Which doctrine of interpretation is to be used to determine legislative competence in case of confusion over the same item in the concurrent list? Pithan substance, subsidiarity, repugnancy या फिर prospective overruling? That is repugnancy. So C is the answer. Next is 18. Supreme Court in which case declared that part of 42nd Amendment which introduced Article 368, 4 and 5 as violative of the basic structure? That was Minerva Mill versus Union of India. C is the answer. Next 19. Which of the following is not a fundamental duty? To safeguard public property and to abjure violence. अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ प्रोवाइड की गई हैं? आर्टिकल 51A में. ठीक है, पार्ट 4A है ये. तो जो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस है ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? 51 के क्लॉज
आई में. फिर टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट इज सी. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स इज ए. टू प्रिवेंट कॉ स्लॉटर, दैट इज अ DPSP मेंशन इन आर्टिकल 48. इसका आंसर क्या रहेगा फिर? डी. नेक्स्ट इज 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत्स, दैट इज A. Income tax. A is the answer. Next is 21. A law which disqualifies a person with more than 2 children from holding the post of Panch Sarpanch is valid and not violative of Article 14. In which of the following case Supreme Court have this decision? It was Javed versus State of Haryana. B is the answer. Next is 22. Doctrine of eclipse was formulated by the Supreme Court in Bikaji Narayan versus State of MP. A is the answer. Next 23. Choose the correct option. After the house is dissolved, the speaker is removed या फिर remains as speaker until the first meeting of the House of People after its dissolution. तो आंसर रहेगा इसका B. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 94 के प्रोवाइजो में. ओके. Next 24. The judgment of Supreme Court in Ratan Lal versus State of Punjab by the application of Clause 1 Article 20 of the Constitution of India held that said clause prevents retrospective operations of only criminal law which are against the interest of the accused. D is the answer. Next 25. The first Justice Prize winner in India who has been named by the International Bar Association as living legend of law, that was V.R. Krishna Iyer, retired judge of Supreme Court. So B is the answer. Next 26. Consider the following statement with regard to compulsory singing of national anthem. It will be violative of the right to freedom of speech and expression. No. It will be violative of the right to freedom of conscience and practice and propagation and religion. Yes. There is no legal provision obliging anyone to sing the national anthem. So इसका आंसर क्या रहेगा? B. 2 and 3 are correct. और केस कौन सा था ये? बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. राइट. नेक्स्ट 27. अब हमें मैच करना है यहाँ पर. ADM जबलपुर वर्सेस शिविकांत शुक्ला किस पे था ये? हैबियस कॉर्पस पर. तो 2 रहेगा इसका. MSM शर्मा वर्सेस SK सिन्हा किस पर था फिर ये? सर्च लाइट केस. RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अभी बताया था, अभी ऊपर आया हुआ है बैंक नेशनलाइजेशन केस. तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं. तो देखिए ना, सी का जो है ना 3A की है यहाँ पर, ऊपर अभी ऑप्शंस में आया था. अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो आप जो है 2 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं. अब रह क्या गया? आर के गर्व वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? बियरर बॉन्ड्स केस. सो आंसर क्या रहेगा इसका? 2, 4, 3, 1. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 28. अब मैच करना है यहाँ पर भी. राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 डिराइव्स लाइफ ब्रेथ फ्रॉम आर्टिकल 39 क्लोज E and F 41, 42 of DPSP. और B है speedy trial is an essential ingredient of just, fair and reasonable procedure guaranteed by Article 21. और C है in PIL a total stranger to a trial cannot be permitted to question the correctness of the conviction of the accused. तो ये कहा था जस्टिस भगवती ने इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला केस. ठीक है. फिर से PN भगवती जी ने कहा था ये किस केस में? हुस्नैरा खातून केस में. PIL वाला ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था जस्टिस अहमदी इन सिमरनजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और डी है इन केस ऑफ हेल्पलेसनेस और डिसेबिलिटी एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन मेंटेन एन application of an appropriate order, direction or writ if there is violation of constitutional right. ये भी जस्टिस भगवती ने कहा था. कहाँ पर? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट?
The opinion of Supreme Court may be sought by President on any question of law or fact. Yes, this is correct. Advisory opinion है ये तो. आर्टिकल कौन सा एडवाइजरी ओपिनियन पर? आर्टिकल है 143. सेकेंड है इन केस ऑफ ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज सोट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन. नो, बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट. एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर रेफर टू इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. बाइंडिंग भी नहीं है. फिर एडवाइस जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड ओवर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ रेफरेंस मेड ओवर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 4. B is the answer. Next is question number 30. 88th Constitutional Amendment of 2003, which made the constitutional status to service tax, provides that the service tax shall be levied by the Government of India and shall be collected and appropriated by the Government of India and state government, या फिर only Indian government या फिर state government. इसका आंसर रहेगा both Government of India and state government. A is the answer. Next 31, Slam Bar Association versus Union of India. The Supreme Court affirmed recording of evidence can be done with the help of electronic media, audio or audio visuals. This pertains to the year 2003. D is the answer. अब यहाँ स्टार्ट हो गया CPC. Next 32, if there is more than one plaintiff or defendants in a suit, then one plaintiff may plead or act for others. इसका मतलब क्या हुआ ये? This is representative suit. कहाँ मेंशन किया गया है? ऑर्डर 1 रूल 8 में. तो सबको आने की ज़रूरत नहीं है, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 33, सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ द CPC लाइज ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. रिपीट क्वेश्चन है ये. बी इज़ द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? सेक्शन 100 में ही. नेक्स्ट 34, वाइल डिटरमाइनिंग सफिशिएंट मीन्स ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज़ टू बी एक्सक्लूडेड. ऑब्वियसली एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको. ए इज़ द आंसर. और एक कहाँ पर मेंशन किया गया है ऑर्डर 33, दैट इज इंडिजेंट पर्सन. रूल 1 क्लॉज ए में ही मेंशन किया गया है. नेक्स्ट 35, व्हेन द सूट इज अगेंस्ट रेलवे द नोटिस अंडर सेक्शन 80 इज टू बी सर्व्ड अपॉन जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 36, नीमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो ऊना एट एडम कोजा मीन्स no man shall be vexed twice for the same offence. A is the answer. Next 37, a partnership firm filed a suit against B to recover rupees 10,000. The suit was dismissed on the ground that it was not maintainable since the partnership firm was not registered as required by the provisions of Partnership Act. Thereafter the firm was registered and the subsequent suit was filed on the same cause of action. The suit is barred by res judicata. No, it is not. The suit was not decided upon the merits. Where is res judicata? Section 11. Next 38, point out the case in which foreign judgment shall not be conclusive. जजमेंट नॉट ऑन मेरिट है तो कंक्लूसिव कैसे होगी? ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड है तो कैसे होगी? नो, नॉट कॉम्पिटेंट कोर्ट बाय है तो कैसे होगी? तो ऑल ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. कोई भी जजमेंट जो लिखी हुई है यहाँ पर ये कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगी इंडिया में. Next 39, where the defendant appears and the plaintiff does not appear, the defendant does not admit the plaintiff's claim wholly or partially, the court shall pass an order dismissing the suit. C is the answer. कहाँ पे मेंशन किया गया? ऑर्डर 9 रूल 8 में. Next 40, summons on a soldier, sailor or army man may be served to his commanding officer. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? ऑर्डर 5 समन्स है जहाँ पर, और रूल है 28. नेक्स्ट 41, ऑर्डर 33 इज एनेक्टेड टू सर्व टू प्रोटेक्ट द बोनाफाइड क्लेम्स ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन. ए इज द आंसर. 33 किसके लिए है? अभी तो बताया मैंने, इंडिजेंट पर्सन के लिए है, तो यहाँ पर इंडिजेंट पर्सन लिखा ही हुआ है. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 42, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द कंसेंट डिक्री. दिस इज बेस्ड ऑन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल. बी इज द आंसर. बिकॉज पार्टी ने खुद जो है अग्रीमेंट किया है ना, उसके बाद कंसेंट डिक्री आई है, तो नाउ दे आर एस्टोप्ड फ्रॉम डिनाइंग देयर एग्रीमेंट. नेक्स्ट 43, डैश इज मेंटेनेबल फॉर रॉन्गफुल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पार्टीशन या फिर पार्टनरशिप या डैमेजेस. सूट फॉर डैमेजेस. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 44, ए नोटिस अंडर सेक्शन 80 CPC मस्ट कंटेन name, description, place, residence of person giving the notice, statement of cause or action and relief claimed. D is the answer.
Next 45. How and in what proceeding question regarding execution satisfaction and discharge may be decided? By filing appeal, by filing separate suit, miscellaneous proceedings, criminal case. C is the answer. Next 46. On the following persons who is exempted from the arrest detention in civil prison in execution of a decree for payment of money. Person belonging to ST, member of legislative assembly, woman belonging to SC या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो इसका आंसर क्या रहेगा? वुमेन बिलोंगिंग टू SC या ST, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. आप जो है लेडीज़ को अरेस्ट डिटेंशन नहीं कर सकते फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मनी. तो सी इज़ द आंसर. और ये कहाँ मैंशन किया गया है? मैंशन किया गया है सेक्शन 56 ऑफ CPC में. ऑल राइट. 47. How the judgment or decree of the foreign court put to execution in a court in India may be challenged in India? By filing a separate suit, no. High Court may no. Filing an application to the court in which decree is put to execution. Yes, C is the answer. Next 48. What is the maximum length of period a judgment debtor may be detained in prison for decree of rupees 2000? Maximum 6 weeks. D is the answer. Section 58 सबसेक्शन 1 में ही मेंशन किया गया है कि अगर 5,000 रुपये से ऊपर की कोई डिक्री है तो आप जो है 3 महीने के लिए उसको अंदर डाल सकते हैं, और अगर 2,000 से और 5,000 तक है तो सिर्फ 6 वीक्स के लिए आप उसको डिटेन कर सकते हैं. Next 49. Of the following person who is competent to institute a suit for breach of any express or constructive trust created for public purpose of a charitable or religious nature? That is Advocate General. C is the answer. Section 92. Next 50. What is the maximum amount of compensation which may be ordered by a court in case if any arrest has been effected on insufficient grounds? That is ₹50,000. सी इज़ दी आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 95 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. ए जज ऑफ लोवेस्ट ग्रेड वांट्स टू मेक रेफरेंस क्वेश्चनिंग द लीगैलिटी, प्रोप्राइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस promulgated by the government of India in India of the following which is appropriate authority where the reference has to be made? It is President of India, Speaker of Parliament, High Court, Supreme Court. तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, हाई कोर्ट. ओनली हाई कोर्ट को रेफरेंस करते हैं. और प्रोविजन कहाँ पर है रेफरेंस टू हाई कोर्ट? सेक्शन 113 CPC. नेक्स्ट 52. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट? दैट विल बी वॉइड. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 53. हु शैल अप्रूव द रूल्स फ्रेम्ड बाय रूल्स कमिटी ऑफ द हाई कोर्ट? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. सी इज द आंसर. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया सेक्शन 126 CPC में. ऐसे 54. व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सूट फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन इन द प्लेंट? दैट विल बी रिजेक्टेड. डी इज द आंसर. कहाँ पर मेंशन किया गया है ये? ऑर्डर 7 रूल 11. नेक्स्ट 55. ऑफ द फॉलोइंग राइट्स विच वन ऑर्डिनरली इज नॉट कॉग्निजेबल बाय अ सिविल कोर्ट? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, राइट टू स्टेटस, राइट रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज. इसका आंसर क्या रहेगा? राइट रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 56. अंडर व्हाट अप्रोप्रिएट कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ द रूल्स अपील्स फ्रॉम एपलेट डिक्री शैल बी प्रेफर्ड? दैट इज ऑर्डर 42. बी इज द आंसर. ऑर्डर 41 क्या है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. ठीक है. एंड 42 क्या है? अपील फ्रॉम एपलेट डिक्री. 43 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है. एंड 45 इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट 57. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑर्डर 1 रूल 13 प्रोवाइड्स दैट ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी. Yes, this is correct. Order 1 Rule 9 provides that no suit is liable to be defeated by reason of non-joinder or misjoinder of parties. Yeah, this is correct. फिर है Order 1 Rule 9 provides that a suit is bad for non-joinder of necessary party. Yes, this is correct. So all are correct. D is the answer. Next 58. The application of res judicata is that matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided by the court in the first suit.
In which of the following cases a matter said to have been finally decided? When decision in the former suit was on merits, yes. Former suit was disposed of ex parte, हो सकता है ये भी. Former suit was dismissed for failure to produce evidence when the time was allowed to do so, yes, ये भी हो सकता है. तो इसका आंसर क्या रहा? D, all of these. D is the answer. Next 59, mark the correct statement. In set of court fee is payable by the defendant. Order 8 Rule 6 CPC deals with legal set off. फिर C है legal set off can be claimed as of right and equitable set off is dependent on the court's discretion. ये तीनों भी जो है करेक्ट हैं. आंसर क्या रहेगा इसका? D. D is the answer. Next is 60. In which of the following writs the doctrine of res judicata is not applicable? That is habeas corpus. A is the answer. Next is 61. Under Order 6, Order 4, Rule 1, Sub Rule 1, a suit is instituted when plaintiff is presented to the court in duplicate. So in duplicate is presented. So B is the answer. Next 62. Multifariousness in suit results due to misgender of parties, misgender of cause of action, या फिर misgender of defendants and misgender of cause of action, या फिर parties and misgender of cause of action. तो both. D is the answer. Next 63. On dismissal of the suit for non-compliance with an order for discovery under Order 11 Rule 21, the plaintiff can bring fresh suit on same cause of action as a matter of right? No, he cannot. Can bring fresh suit? No. Can bring fresh suit? No. Is precluded from bringing any fresh suit on the same cause of action. D is the answer. क्योंकि देखिए ना, डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस ऑफ डिस्कवरी की है, तो वहाँ पर ये प्रिक्लूड करता है, और ये लिखा हुआ है रूल 21 के सब रूल 2 में. नेक्स्ट 64. Order 17 Rule 2 and Order 17 Rule 3 CPC are in conflict with each other, independent and mutually exclusive. So these are independent and mutually exclusive. ये क्वेश्चन भी एक रिपीट क्वेश्चन है. ये उत्तराखंड के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट 65. A receiver can be sued generally for the acts done in his official capacity by third party, cannot be sued at all for all acts, या फिर can sue and can be sued for the acts in his official capacity by a third party only with the leave of the court. D है can sue and can be sued for act done in his official capacity by third party only without the leave of the court. इसका आंसर रहेगा C, can sue and can be sued for the act done in his official capacity by third party with the leave of the court. Next is 66. Under Order 18 Rule 4 Sub Rule 4 CPC, the objection raised during the recording of evidence by the commissioner shall be recorded by him and decided by him, या फिर shall be recorded by him decided by the court at the stage of argument, या फिर recorded by him and referred to the court immediately for deciding further with the recording of evidence, या फिर shall be recorded by him and decided him in consultation with the court. तो इसका आंसर रहेगा B, shall be recorded by him and decided by the court at the stage of arguments. और ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? ये प्रोवाइड किया गया सब रूल 4 के प्रोवाइजो में. Next 67. Caveat shall remain in force for a period of 90 days. A is the answer. Where is the provision? Section 148A. Next is 68. A plea of demurrer means that a suit is barred by law for time being in force under Order 7 Rule 11D. If a suit is barred, the plaintiff being not supported by the affidavit, या फिर the plaintiff does not disclose any cause of action, if a plaint has not been signed and verified by a competent person. इसका आंसर क्या रहेगा? Where the plaint does not disclose any cause of action. C is the answer. Next question number 69. Under dash, suit by indigent person shall be deemed to be instituted on the date on which the application for permission to sue as an indigent person is filed. तो ये कौन से रूल्स में लिखा हुआ है? इसका आंसर क्या रहेगा? रूल 815A. A is the answer. Order 33 में देख सकते हैं आप ये रूल्स, वहाँ लिखा ही हुआ है ये सब. Next 70. An agreement entered into or compromise on behalf of a minor without the leave of the court under Order 32 Rule 7 CPC is voidable against all the parties other than the minor. C is the answer. अब आ गई GK. Next 71. The magnificent Dargah of Sheikh Ahmed Faruqi, popularly known as Mujaddin Al-Fasani, is located in which of the following district of Punjab? It is in Fatehgarh Sahib. A is the answer.
Next 72. Which among the following archaeological site finds a mention in the 7th century writing of Yuan Shuang? The Chinese traveler and discoveries at the site have helped establish the existence of a distinct school of art in Punjab in ancient times. That was Shampur. A is the answer. Next 73. Read the following carefully. हरके वेटलैंड, कांजी वेटलैंड, रोपर वेटलैंड, तो ये कौन सी जो लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया में हैं, कौन कौन सी हैं या फिर सारी हैं? तो ऑल आर देयर. सी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 74. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2011 सेंसस. पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब इज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बरनाला. नो, दिस इज रॉन्ग. पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर. नो, इसका आंसर क्या आएगा? नीदर वन नॉट टू. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 75. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग ऑफ उत्तराखंड. सेकंड है श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंपावत ऑफ उत्तराखंड. अब कौन स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली वन, ओनली टू या बोथ? तो बोथ आर करेक्ट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 76. महामस्तकबी शेखा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर इन द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया. तो कहाँ होता है ये? इन श्रवण बेलागोला. तो सी इज द आंसर. और ये कहाँ पर है टाउन? ये है कर्नाटका में. ओके. नेक्स्ट 77. अनेकंतवादा विच रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ pluralism and multiplicity of viewpoint is the core theory and philosophy of which of the following? It relates to Jainism. B is the answer. 78. In the individual satyagraha, who among the following was chosen as the first and second satyagrahis? That was Vinoba Bhave and Jawaharlal Nehru. C is the answer. Next 79. The Human Development Index is the composite statistic used to rank country into 4 tiers of human development. HDI was created by Indian economist Amartya Sen and which of the following economist? That was Maqbool ul Haq. B is the answer. Next is 80. Consider the following: high inflation, low growth rate and high employment. तो कौन से characteristic feature हैं stagflation के? All three. C is the answer. Next 81. Which of the following is the health insurance scheme launched by the government of Punjab in year 2013 for poor families enrolled under Aata Dal scheme? तो ये थी भगत पूरण सिंह सेहत बीमा योजना. देखिए 2013 का क्वेश्चन है, आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंजाब के भी जो करंट अफेयर्स हैं आप उनको देखते रहें. पंजाब के करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट 82. पीवी संधू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वेरी इजी, बैडमिंटन. Next 83. To ensure women's safety to the state, Punjab government has recently introduced which of the following squad? तो 2013 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. तो उस टाइम पर थी वास. इसका फुल फॉर्म क्या है? विमेन आर्म्ड स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड. नेक्स्ट 84. Fianchetto as a strategy is associated with which of the following games? That is chess. B is the answer. Next 85. The term Green Revolution was given by Norman Borlaug. A is the answer. देखिए इन्होंने जो पेपर लिखा था ना तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म यूज़ किया गया था. तो उसमें डॉक्टर विलियम गॉड भी थे, बट टर्म जो है नॉर्मन बोरलॉग ने दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की. तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? MS स्वामीनाथन को. इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड कुरियन वर्गीस, फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन. अमूल मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको. नेक्स्ट है 86. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉनेटरी मेजर ऑफ द RBI? कैश रेशियोज, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व रेपो रेट. कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है इसमें? रिजर्व रेपो रेट. ये मॉनेटरी मेजर नहीं है. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 87. इन ऑर्डर टू कॉमरेट हिज विक्ट्री ऑफ गुजरात इन 1572 अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी. सी इज द आंसर. Next 88. The policy of subsidiary alliances was adopted by Lord Wellesley to keep Indian rulers under control and make the British the paramount power. A is the answer. Next 89. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. किसने कहा था ये? John F. Kennedy ने. He was ex-president of USA.
Next is 90. Which of the following is not a work by Banking Chandra Chatterjee? It was Pather Panchali. A is the answer. ये किसने लिखा था? ये लिखा था विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ओके, बाकी ये तीनों लिखे हैं बंकिम चंद्र जी ने। नेक्स्ट 91. द थियन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर व्यास। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 92. द कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस डील विद विच इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इशू? दैट इज क्लाइमेट चेंज। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 93. मार्क जुकरबर्ग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फेसबुक। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 94. अब ये क्वेश्चन जो है रेलेवेंट नहीं है। इंडिया रिसेंटली लॉन्च इज फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो। तो ये भी आप देख लीजिए डिफेंस की सैटेलाइट्स कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं। नेक्स्ट 95. अलेक्जेंडर द किंग फोर्ट पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम इन 326 BC. बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 96. द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी. बी इज द आंसर। ऐसे 97. भगत सिंह वाज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ जॉन सॉन्डर्स. डी इज द आंसर। माइकल ओडायरो किसने मारा था? उधम सिंह। उधम सिंह मूवी देखी है? वो देख लो, पता लग जाएगा सारा कहाँ पर मारा था और लंदन में। ऐसे 98. द रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 71 and 83. सी इज द आंसर। नेक्स्ट 99. द इंटरनेशनल कंपनी विच हैज डेवलप्ड द मास्टर प्लान ऑफ अजीतगढ़, कौन सी है वो? जुरोंग इंटरनेशनल. बी इज द आंसर। नेक्स्ट है 100. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नेदरलैंड्स. सी इज द आंसर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीस पैलेस। कहीं ये टर्म भी पूछ ले भाई पीस पैलेस कहाँ पर है, तो इट इज सेम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पीस पैलेस इज द सेम प्लेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पंजाब DDA 2013 पेपर 2 जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो या फिर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट। आई वुड से कि जो DDA का पेपर है दैट इज़ कंपैरेटिवली मच ईजियर देन दी ADA पेपर। ADA पेपर जो है पंजाब का मैंने देखे हैं सारे, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट नेचर के पेपर्स हैं, ईजी पेपर्स नहीं है। जबकि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो 95% आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो इमेजिन कीजिए कि आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रखे हैं और पंजाब DDA आप दे रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन जो है वो पक्का है, बिकॉज इसकी जो लेवल ऑफ पेपर है दैट इज़ वेरी मच ईजियर देन दी ADA। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।